नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने सेशन नंबर 10 में। सेशन नंबर 10 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का। और आज का एजेंडा बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि आज हम राउटिंग की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि भाई नेटवर्क लेयर किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के हार्ट के काफी ज्यादा क्लोज होती है, राइट। और हम नेटवर्क लेयर से ही पढ़ना शुरू कर रहे हैं। ओके। और नेटवर्क लेयर इज ऑल अबाउट आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्क लेयर इज ऑल अबाउट राउटिंग, है ना। और हमने ये भी देखा था कि नेटवर्क लेयर पढ़नी शुरू की है, इसीलिए हमने आईपी एड्रेसेस की बात की थी। लास्ट क्लास में किसी ने ये क्वेश्चन भी पूछा था कि यार ये आईपी एड्रेस तो ठीक है जो आप बता रहे हो, उसका ये क्लाउड से क्या मतलब है? ये जो नेटवर्क क्लाउड आप बनाते हो ऐसे, राइट, इसका इससे क्या मतलब है? तो आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे सबसे पहली बात। ठीक है। और हमारा जो एम रहेगा आज की क्लास का वो ये रहेगा कि इन्हीं नेटवर्क क्लाउड्स को आपस में कैसे जोड़ा जाए। ठीक है। एनालॉजी एग्जाम्पल हमारे साथ चलता रहेगा पोस्टमैन या फिर पोस्टल ऑफिस का, क्योंकि उसी से हमें लगभग नेटवर्किंग की निटिग्रिटीज को समझना है। ठीक है, छोटी छोटी बातों को। फिर हम बात करेंगे कि भाई इन नेटवर्क्स को अब कनेक्ट कैसे किया जाए, है ना। और लास्ट में अभी तक हमने सिर्फ /24 के बारे में पढ़ा था। क्या ये /24 कुछ और भी हो सकता है? और अगर ये कुछ और होगा तो भाई कैसे आपके नेटवर्क छोटे हो जाएंगे, कैसे आपके नेटवर्क बड़े हो जाएंगे, ये देखना रहेगा बहुत 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 ज्यादा इंटरेस्टिंग। ठीक है। तो ये रहा आज का एजेंडा। अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा, राइट, लगभग 55 मिनट से 60 मिनट तक देते हैं, तो आप यकीन कीजिए कि ये जो कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये आपके साथ बड़े लंबे टाइम तक रहने वाले हैं। ठीक है। हैविंग सेड दैट, अब चलते हैं अपने पहले बोर्ड की तरफ। और आई वॉज रियली इम्प्रेस्ड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा था पहले कि भाई अगर आईपी एड्रेस तो ठीक है, जो भी आप हमें बता रहे हो हमें वो समझ में भी आ गया, लेकिन उसका इस क्लाउड से क्या मतलब है? ठीक है। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में, और बाय द वे अभी आईपी एड्रेस की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं। आईपी एड्रेसिंग तो थोड़ी लंबा टॉपिक है, हम उसको बीच बीच में कभी भी पढ़ते रहेंगे, राइट। बट थोड़ा सा डिविएट कर रहे हैं ताकि आपको आईपी एड्रेसिंग के पीछे का जो लॉजिक था वो तो समझ में आ ही गया है, आपको पता है। लेकिन हमें ये देखना है कि अब आईपी एड्रेस से जो नेटवर्क बन रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट भी कैसे किया जाए। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा आपको अगर रिमाइंड कराऊं तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि आईपी एड्रेस अगर मैं सिर्फ लिखूं, सिर्फ आईपी एड्रेस, राइट, तो उसका कोई मतलब नहीं होता था अनटिल एंड अनलेस आप उसके साथ में मास्क ना लिखें। मास्क का मतलब /24 /25 वट एवर, राइट। और इसका मतलब भी सिर्फ इतना सा था क्योंकि हमारा आईपी एड्रेस पूरा का पूरा 32 बिट का होता है। तो हमें पता ही होना चाहिए कि 32 बिट में से नेटवर्क के बिट कौन से हैं और हमारे होस्ट के बिट कौन से हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, राइट। तो जैसे ही मैं यहाँ पे /24 लिखता हूँ, आईपी एड्रेस के अंदर लॉजिक निकल कर आता है कि भाई ये जो शुरू के 3 ऑक्टेट हैं, राइट, 3 ऑक्टेट का मतलब हो गया 8 बिट प्लस 8 बिट प्लस 8 बिट मीन्स 24 बिट। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके नेटवर्क को। और बाकी के जो 8 बिट हैं जिससे आप 2 to the power 8 मतलब 256, मतलब 0 से 255, ठीक है, नाम 255 होस्ट का आप नामकरण कर सकते हैं, आप उनको आईपी एड्रेस दे सकते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है होस्ट बिट। इट इज एज सिंपल एज दैट। आप सभी को इसके बारे में पता है, राइट। अच्छा, जैसे ही मैंने बोला था, इसको कंपेयर करने की भी कोशिश की थी कि भाई नेटवर्क को आप कंपेयर कर लीजिए अपनी कॉलोनी से, है ना, और होस्ट को कंपेयर कर लीजिए उस कॉलोनी के अंदर हाउसेस से, राइट, या फिर घरों से। और आप घरों को नंबर देना शुरू करते हैं, राइट। जितने होस्ट बिट में आपके नंबर्स होंगे उतने ही नंबर्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। जब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा था कि भाई ये हो गई आपकी सर्कल में कॉलोनी, और सर्कल के अंदर ये जो आपने बनाए ये सारे हो गए आपके हाउसेस, राइट। तो वहां पर किसी ने नहीं पूछा था कि भाई आपने ये जो कॉलोनी बनाई है सर्कल क्यों बनाया है, ये सर्कल क्या है, राइट। अच्छा, वो क्यों नहीं पूछा होगा? वो इसलिए नहीं पूछा आपने क्योंकि भाई आप बचपन से ही
कॉलोनी के बारे में, घरों के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने नेटवर्क के लिए क्लाउड बना दिया तो आपने फौरन पूछ लिया कि यार ये क्लाउड क्या है। तो जिस तरह से भाई सोसाइटी के लिए मैंने सर्कल बनाया था, उससे मिलती जुलती ही मैंने कुछ नेटवर्क के लिए ये क्लाउड बना लिया है। कॉन्सेप्ट सेम ही है, राइट। अगर मैं इस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ 192.168.10.15 की, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट 192 ऑक्टेट से घबराने की जरूरत नहीं है, लास्ट टाइम हमने इंट्रोड्यूस किया था ये टर्म, राइट। और एक ऑक्टेट का मतलब होता है कि 8 बिट की बात कर रहे हैं लगातार, राइट। तो 192.168.10 ये तो हो गए मेरे नेटवर्क के बिट्स, राइट। या फिर जिससे मैं नेटवर्क को आइडेंटिफाई करूंगा, और नेटवर्क को मैं रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ, एक क्लाउड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एक्चुअल में सब कुछ क्लाउड ही है, या फिर हम आसमान में चले गए हैं। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि भाई एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे मैंने वहां पर सर्कल बनाया था, वैसे ही मैंने यहाँ पे क्लाउड बना लिया। अगर आपको सर्कल ज्यादा पसंद आता है तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन नेटवर्किंग इंडस्ट्री में एक्चुअल में क्लाउड से नेटवर्क को दिखाने का ज्यादा क्रेज है, या फिर ज्यादा फैशन है, आप ये बोल सकते हैं, राइट। और फैशनेबल तो हम हैं ही। अगर हम फैशनेबल हैं तो भाई जो करंट या लेटेस्ट फैशन चल रहा है उसी के हिसाब से ही काम करेंगे, है ना। अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट रिप्रेजेंट करते हैं आपकी सोसाइटी को या नेटवर्क को, तो आपको पता है कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और होस्ट बिट में से जो पहला नंबर है वो हम निकाल के रख लेते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये हमारा नेटवर्क है। अगर मैं सिर्फ इतना सा लिखूंगा 192.168.10, राइट, अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आईपी एड्रेस हमेशा 4 ऑक्टेट का होता है। तो उन्होंने क्या किया कि 0 से लेके 255 तक आप जो आईपी एड्रेस दे सकते थे, उसमें से जो पहला आईपी एड्रेस है, इन्होंने उसको नेटवर्क का नाम देने के लिए यूज कर लिया। इसीलिए इन्होंने बोला ये है 192.168.10.0/24, राइट। ये जो मेरा बना, और यहां पर ये जो आपने लिखा हुआ है क्लाउड, ये दोनों एक ही चीज हैं। ओके, नेटवर्क लिखिए या क्लाउड बनाइए, एक ही चीज है। लेकिन आपको क्लाउड के ऊपर हमेशा लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा नेटवर्क है, वरना बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी ही बात है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, आगे की बात करते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू हो रहा है, और इसमें यह है कि भाई अब मानकर देखिए हमारे पास 3 अलग अलग नेटवर्क हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? एक तो ये हो गया ग्रीन नेटवर्क, एक ये हो गया ग्रे नेटवर्क, एक ये हो गया ऑरेंज नेटवर्क, राइट। नेटवर्क बोलूं, क्लाउड से उनको रिप्रेजेंट करूं, बात एक ही है, आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। अच्छा, नेटवर्क है तो उसके अंदर डिवाइसेस भी होंगे। हमने ये चीजें डिफाइन की थी, डिवाइसेस हुआ, होस्ट हुआ, राइट, या एंड पॉइंट हुए। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। भाई कुछ भी नहीं है, एक ही वर्ड है, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग यूज करते रहते हैं, राइट। तो अगर मैं पहले नेटवर्क की बात करूं जो कि मेरा ग्रे नेटवर्क है, तो आपको फौरन देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये जो नेटवर्क के जो स्टार्टिंग के 3 बिट्स है ना, सॉरी 3 ऑक्टेट्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेटवर्क को। और जो लास्ट के 8 बिट्स हैं, राइट, 2 to the power 8, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे होस्ट को। इसका मतलब इस नेटवर्क के अंदर, ग्रे वाले नेटवर्क के अंदर, अलग अलग होस्ट के अलग अलग आईपी एड्रेस हो सकते हैं। कौन से? लेकिन ये होंगे इसी रेंज में, 0 से लेकर 255 तक, राइट। और मैं आपको एक बात बताऊं कि भाई 0 जो पहला है वो तो हमने किसी और काम के लिए यूज कर लिया है, वो तो हमने सिर्फ इसीलिए यूज कर लिया है कि ये है नेटवर्क। और एक और चीज है, ये जो लास्ट का एड्रेस होता है, ये आपको बाद में जाकर पता लगेगा कि इसको ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है वर्ड से, ठीक है। आज हम एक और वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम है ब्रॉडकास्ट, है ना। और ये जो ब्रॉडकास्ट है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि अगर हमें एक इंफॉर्मेशन को सभी के पास एक साथ भेजना है, तो भाई वो होता है हमारा ब्रॉडकास्ट। इससे मिलता जुलता एग्जांपल है कि भाई आप सुबह सुबह अगर रेडियो सुनते हैं या किसी भी टाइम पर रेडियो सुनते हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? भाई रेडियो तो बहुत सारे हैं, राइट। और अगर रेडियो बहुत सारे हैं तो उसमें एक ही टाइम पर एक ही गाना एक साथ बजता रहता है। इसका मतलब कहीं से तो वो गाना आ रहा है।
तो आप बोल दें कि आपको इतना भी नहीं पता कि भाई यहाँ पर रेडियो स्टेशन होता है। रेडियो स्टेशन एक्चुअली बहुत सारे सिग्नल्स भेजता है ना। और उन सिग्नल्स पर ये जो हमारे रेडियो हैं ये अपने आप को ट्यून करते हैं, है ना, कि भाई किस फ्रीक्वेंसी पे मेरे को सुनना है, 91 पर, 98 पर, जो भी आपको पसंद है आप उस पर ट्यून करते हैं और सुनते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि 98 एफएम वही बजाएगा, राइट। हमेशा अगर आप दिल्ली में हैं तो भाई दिल्ली में जाएंगे तो 98 एफएम पर आपको वही चीजें सुनने को मिल रही होंगी जो कि किसी और रेडियो में सुनने को मिलेंगी सेम चैनल पर। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि भाई ये जो रेडियो स्टेशन है वो एक टाइम पर सबको एक ही जैसा मैसेज भेज रहा है, राइट? या मैं ये बोल सकता हूँ कि वो ब्रॉडकास्ट कर रहा है। पहले के जमाने में जब भाई प्रधानमंत्री या फिर किसी को बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना होता था तब तो फोन तो नहीं होते थे, राइट? मैं बात कर रहा हूँ 1940s 50s की, राइट? और अगर ऐसा है तो क्या होता था, रेडियो पर ही एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ जाता था और सबको समझ में आता था कि यार कुछ हो गया है, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग छिड़ गई है, राइट? और सारे के सारे हमें अपने फौजियों को या फिर जो आर्मी है उनके उन लोगों को बताना है। तो क्या होता था, रेडियो पे हो जाता था ब्रॉडकास्ट, और अगर वो ब्रॉडकास्ट हो गया है तो सबने सुन लिया है, राइट? तो आप इस वर्ड से घबराइए मत। इस वर्ड को भी आप अपनी वर्ड वाली जो डिक्शनरी बना रहे हैं साथ साथ पढ़ते पढ़ते उसमें लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि ये काम आने वाला है। मैंने बोला कि 2 to the power 8 जो कि 256 है, राइट? उसका मतलब है जीरो से दो लेकर 255। जीरो का मतलब पहला एड्रेस जो कि मैंने किसी और काम के लिए ले लिया है कि भाई ये तो मेरे नेटवर्क का एड्रेस हो गया। लास्ट वाले एड्रेस का मतलब हो गया ब्रॉडकास्ट, ठीक है? क्या है, इस्तेमाल क्या होगा, ये जरूर बताएंगे आपको। लेकिन अभी की बात करते हैं 1 to 254। सिर्फ 1 to 254 एड्रेस ही 256 में से हम यूज कर सकते हैं। किसके लिए? एक्चुअल में इन घरों को नंबर देने के लिए या फिर इन एंड होस्ट को एड्रेस देने के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल इसका एड्रेस मैं 1 से लेके 254 में से कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन अगर वो इस नेटवर्क का पार्ट है तो सिर्फ 1 to 254 ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि इस वाली होस्ट जो कि ए है इसका एड्रेस है 192.168.10.30, आप बोलेंगे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हो सकता है बड़े आराम से, राइट? क्योंकि शुरू के जो 3 ऑक्टेट हैं वो भी बिल्कुल सही है, 192.168.10 है। और जो लास्ट का ऑक्टेट है वो 1 से लेकर 254 तक होना चाहिए, उसके बीच में ही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मैंने इस होस्ट को आईपी एड्रेस दे दिया 192.168.10.70, आप बोलोगे भाई ये भी सही है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि क्या मैं इस होस्ट को ये आईपी एड्रेस दे सकता हूं 192.168.70.70, तो आप बोलोगे कि यार कुछ तो गड़बड़ लग रही है। अच्छा, अगर मैं पूछूंगा तो क्या गड़बड़ है, तो आप बोलोगे कि यार आपने ये जो मान लेते हैं इसका नाम राहुल है, अपना जो लैपटॉप लेकर बैठा है, आप बोलोगे यार ये राहुल को आपने डाला तो 192.168.10 नेटवर्क में है, इसका मतलब इसमें 192 होना चाहिए, 168 और 10, ठीक है? कॉलोनी ये है आपकी। लेकिन आपने जब इसको एड्रेस दिया तो तीसरा जो ऑक्टेट है वो गड़बड़ कर दिया। तीसरा ऑक्टेट 10 होना चाहिए। अगर वो इस ग्रे नेटवर्क का पार्ट है, ठीक है, जिसको मैंने बोला है कि ये 10 है, 192.168 10 होना चाहिए, आपने ये गड़बड़ कर दी, आपने 192.168.70 कर दिया। तो मैं बड़े आराम से बोल सकता हूं कि यार ये जो है ये मेरे नेटवर्क का पार्ट नहीं है, मेरे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, राइट? कौन से वाले नेटवर्क का? ये ग्रे नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, राइट? क्योंकि उसको तो होना चाहिए था 192.168.10। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या एक और है, अंजलि जी, यहां पर मानकर देखिए, इनको भी मैंने आईपी एड्रेस लिखा, इनका आईपी एड्रेस लिखा 192.168.10.270, मान लीजिए लिख दिया। अब आप बोलेंगे कि क्या, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या अंजलि का एड्रेस हो सकता है, तो आप बोलेंगे कि भाई नेटवर्क तो सही लिखा है बट बिलीव मी विष्णु जी, आपने जो लास्ट का नंबर लिख दिया है इससे ये पता लगता है कि आपको आईपी एड्रेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों है, तो आप बताएंगे कि भाई हर एक जो ऑक्टेट होता है आईपी एड्रेस का उसमें सिर्फ
0 से लेकर 255 तक ही आप नंबर लिख सकते हैं। और मैं पूछूंगा ऐसा क्यों? क्योंकि भाई 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है, और 8 बिट का मतलब 0 to 255, और आपने यहाँ पे 270 लिख दिया है, ये तो आईपी एड्रेस ही नहीं है, राइट? इसको 0 से 255 की रेंज में होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि यार बिल्कुल सही है, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल शानदार हो गए, राइट? सिमिलरली मैंने एक और नेटवर्क बनाया, है ना? अच्छा, नेटवर्क बनाया तो उसका नेटवर्क नंबर भी होना चाहिए। नेटवर्क नंबर है क्या? एक आईपी एड्रेस ही है। तो यहां पर तो था वो 192.168.10.0, ये क्या हो गया? ये 190.168.20.0। इसका मतलब ये दो नेटवर्क कौन कौन से? 192.168.10.0/24 और 192.168.20.0/24, राइट? ये दोनों के दोनों ही अलग अलग नेटवर्क हैं, राइट? ये हो गया मेरा ग्रे नेटवर्क और ये हो गया मेरा ग्रीन नेटवर्क। इट इज एज सिंपल एज दैट। इसके अंदर भी 255 होस्ट हो सकती हैं। अरे भाई, कॉलोनी और घर मत भूलिएगा, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है? सिमिलरली ये हो गया मेरा एक ऑरेंज नेटवर्क, और ये क्या है? ये है 192.168.30.0, राइट? ये तीसरा नेटवर्क हो गया। आप सभी को पता है कि इन तीनों नेटवर्क में 0 से लेकर या फिर 1 से लेकर 254 तक होस्ट हो सकती है, मींस 254 होस्ट हो सकती हैं, क्योंकि दो तो हमने बेसिकली रिजर्व कर लिए नंबर, एक नेटवर्क नंबर के लिए, एक ब्रॉडकास्ट के लिए। ये बातें मैं इतनी बार बोल रहा हूं आपसे, बार बार बोल रहा हूं, उसका रीजन सिर्फ इतना सा है, दिमाग में आ जाए, क्योंकि हमें यही चीजें आगे बहुत बार पढ़नी है और बार बार पढ़नी है, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है ये कि मान लीजिए यहां पर है मिस्टर राहुल, कहां पर? मेरे ग्रे नेटवर्क में। और मिस्टर राहुल बात करना चाहते हैं अंजलि से। तो आप बोलेंगे कि यार ये तो एक ही कॉलोनी में है, आराम से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट? अगर मैं बोलूं कि मुझे राहुल की बात ग्रीन नेटवर्क के अंदर, मान लीजिए यहीं से ले लेते हैं, अभिषेक जी बैठे हैं, उनसे करानी है, ये कैसे होगा, राइट? अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई दो नेटवर्क के बीच में बात कैसे कराऊं, या मानकर देखिए अभिषेक जी की बात मेरे को ऑरेंज नेटवर्क में मदन जी बैठे हुए हैं, मदन से करानी है, वो कैसे होगा, राइट? तो ओवरऑल बात सिर्फ इतनी सी आती है कि मैं इन तीनों नेटवर्क को जोड़ूं कैसे। भाई रियल में क्या होता है? रियल में तो कुछ भी नहीं है, रियल में तो भाई इनके बीच में रोड्स हैं। आप अपनी फॉरेन कार उठाइए, अपनी सोसाइटी से बाहर आइए, उस कार के थ्रू आप मूव कर सकते हैं कहीं से भी कहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। बट कंप्यूटर नेटवर्क को कैसे कनेक्ट करेंगे, है ना? अच्छा, अभी तक 9-10 क्लासेस के बाद हमें सिर्फ इतना सा समझ में आया है कि जो क्लाउड है ये नेटवर्क है, और नेटवर्क को का कुछ ना कुछ एड्रेस होना चाहिए, नेटवर्क को हमें किसी ना किसी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास होते हैं आईपी एड्रेस, नेटवर्क को भी आईपी एड्रेस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और सीधी सी बात है उसके अंदर जो होस्ट हैं उनको भी हम एड्रेस दे सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। हर एक होस्ट का कोई ना कोई एड्रेस होता है, उस एड्रेस का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आपके पास आपने उसमें मास्क नहीं लिख दिया है, /24 लिखिए या कुछ और लिखिए, ठीक है? अब जो मुद्दा है वो ये है कि नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कैसे किया जाए। इसको समझने के लिए हम वापस से अपनी एनालॉजी पर चलते हैं, ठीक है? और एनालॉजी थी सिंपल सी ये, अगर कोई दिल्ली में है तो शायद इसको देखकर समझ जाएगा कि भाई दिल्ली में 3 जगह हैं जो लगभग पास पास हैं, है ना? मानकर देखिए कि भाई ये जो मेरा ग्रे कलर का क्लाउड है, राइट, वो है आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में के आसपास काफी घर हैं, इस एरिया को मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी बोल दिया, राइट? सिमिलरली ये जो आ, एक और जगह है वहीं पर आसपास जिसको आप कमला नगर बोलते हैं, तो ये मेरा ग्रीन कलर का क्लाउड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसमें भी काफी सारे घर हैं, ठीक है? फिर ये कश्मीरी गेट हो गया, इसमें भी काफी सारे घर हैं। अच्छा, ये बनाया क्यों मैंने? बनाया इसलिए कि यहाँ पर है मेरे पोस्टमैन भैया, है ना?
ये जो पोस्टमैन भाई साहब हैं, इनके पास अब ये बैग है, ये रहा इनके पास बैग, और एक्चुअल में राइट ये लेटर्स डिलीवर करने चाहते हैं, और ये जो लेटर्स हैं क्योंकि आसपास की जगह के ही हैं सारे के सारे, तो इनके पास सिर्फ इन्हीं जगह के लेटर्स हैं, क्योंकि इनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने घर हैं या फिर कमला नगर में कितने घर हैं, कश्मीरी गेट में कितने घर हैं, इनके बारे में काफी जानकारी है। आप इनको बताइए एक नंबर, ये आपसे पूछेंगे भाई कहाँ का है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, कमला नगर का है, तो ये वहां पर जाके डिलीवर कर देंगे। ये काफी ज्यादा समझदार इंसान है इस मामले में, क्योंकि इनको काफी कुछ पता है कि कौन सा घर कहां पर है। राइट। अच्छा, अगर मैं इनके एक लेटर की बात करूं तो लेटर पे क्या लिखा होगा? लेटर पर घर का नंबर लिखा होगा, मानकर देखिए घर का नंबर है 395, मानकर देखिए। राइट। इनको 395 से पता कुछ नहीं चलने वाला है जब तक आप और ज्यादा स्ट्रक्चर ना डालिए इसमें, जब तक आप और ज्यादा इंफॉर्मेशन ना डालिए इसमें। आपने जैसे ही लिखा 340 या 395 घर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो इनको फौरन पता लग जाएगा यार दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए मेरे को ऊपर की तरफ ड्राइव करना है थोड़ा सा, और जाना है यहाँ पर। ठीक है। आपने दूसरे लेटर पे लिख दिया कि भाई कमला नगर पहुंचिए, और कमला नगर के हाउस नंबर 219 में, तो सीधी सी बात है कमला नगर तो ये रहा, इसके अंदर ही मिलेगा 219। राइट। तो सोच कर देखिए कि भाई एड्रेस कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कोई ना कोई आपको चाहिए जो इस एड्रेस को समझता हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहां पर ये जो काम है ये मिस्टर पोस्टमैन कर देंगे। आप इनको कोई भी एक एनवलप दीजिए, ठीक है, अगर इस एनवलप पर इन तीनों जगह में से क्या कोई भी नाम लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड 310, ये फौरन बंदा समझ जाने वाला है कि भाई इसको ये लेटर इस ग्रे कलर की सोसाइटी में डिलीवर करना है, और इस सोसाइटी के अंदर 310 नाम का कुछ ना कुछ घर जरूर होगा। राइट। अगर ये लेटर आया, हो सकता है कि वहां पर 310 नाम का घर बंद हो, या वहां पर कोई ना हो, या फिर वो घर ही हट गया हो, लेकिन इनको ये पता है कि मिलेगा, अगर हुआ और मिला तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही जाकर मिलेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बंदा है पोस्टमैन, यही कनेक्ट कर रहा है आपके तीन डिफरेंट सोसाइटीज को। राइट। सोच कर देखिए, अगर सोसाइटीज की जगह आपका कंप्यूटर का नेटवर्क है तो क्या होगा? कौन कनेक्ट करेगा? क्या पोस्टमैन वहां पर पैकेट्स लेकर इधर से उधर डालेगा? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो अब जो मुद्दा है, जो क्वेश्चन है, कि भाई वो यही है सिर्फ इतना सा कि यार डेली लाइफ में तो हमारे पोस्टल एनोलॉजी चलती थी, और पोस्टल एनोलॉजी का मतलब सिर्फ इतना ही होता था कि इसके पास लेटर्स हैं, ये डिलीवर कर देगा। डिलीवर क्यों कर पा रहा है? क्योंकि इसको एड्रेस के बारे में, इसको एड्रेसिंग के बारे में सब कुछ पता है। राइट। एड्रेसिंग के बारे में पता है, उन एड्रेसेस को जानता भी है। राइट। और उन एड्रेसेस के बेस पर ये उन एनवलप्स को या तो इधर भेजता है या वो इधर भेजता है ना। अगर मैं थोड़ी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में बोलूं, तो ये जो मिस्टर पोस्टमैन है, राइट, ये एनवेलप को पढ़ते हैं। एनवेलप को पढ़ने का मतलब है उसका एड्रेस पढ़ते हैं, और एड्रेस पढ़ने के बाद ये जो लेटर्स हैं उनको राउट करते हैं या फिर रूट करते हैं। रूट का मतलब क्या है? कि भाई इनके पास अगर कहीं से भी ये लेटर आया है, कहां से आया होगा? सीधी सी बात है, बड़ी बिल्डिंग से आया होगा। राइट। ये जो बैग है इनका, आपको दिख रहा है उसके अंदर लेटर्स हैं। राइट। अब ये जो लेटर्स हैं, इनको कहाँ भेजा जाए, ये डिसाइड कौन करेगा? एड्रेस। और एड्रेस पढ़ के एक्चुअल में मिस्टर पोस्टमैन ही बोलते हैं कि यार वो इस तरफ जाए, इस तरफ जाए, या ऊपर जाए। मे बी इनके पास साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, वो इनकी प्रॉब्लम है, लेकिन रूट जो डिसाइड होगा, ठीक है, मानकर देखिए इनके पास 5 लेटर आ गए कश्मीरी गेट जो पहुंच रहे हैं। राइट। सबसे पहले निकाला उन्होंने 5 लेटर कश्मीरी गेट के, देखे इनको, तो इनको फौरन समझ में आ जाएगा कि यार अगर कश्मीरी गेट जाना है तो उसका रूट ये होना चाहिए। राइट। कौन सा रूट? भाई इनको राइट वाले एरो पर जाने की तरफ ये सोचना शुरू कर देंगे। अगर कमला नगर का होता तो लेफ्ट हैंड वाले,
अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी होती तो ऊपर वाले, राइट। तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, ये आपके जो लेटर्स हैं उनको राउट कर रहे हैं या रूट कर रहे हैं। आपको जो भी टर्म अच्छा लगता है ये बोलने के लिए, रूट, राइट, वो बोलिए। आप रूट भी बोल सकते हैं, आप राउट भी बोल सकते हैं, राइट। तो हम ये भी कह सकते हैं ये जो मिस्टर पोस्टमैन है ये काइंड ऑफ ए रूटर का काम कर रहे हैं। रूटर एक ऐसा डिवाइस हो सकता है, या राउटर एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा इंसान हो सकता है जो जिसको काफी रूट्स के बारे में जानकारी हो, और वो एनवलप के बेस पर पता लगा ले इसका रूट क्या है, राइट। वेरी वेरी सिंपल। लेकिन ये बात सही लग रही है जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारी कॉलोनीज की, जब हम बात कर रहे हैं बहुत सारे घरों की और इंसानों की, राइट, क्योंकि यहाँ पर जो लेटर डिलीवर कर रहा है वो इंसान है। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड की तरफ आऊं, ये जो मैंने पिक्चर है इसको दो भागों में बांट लिया सिर्फ आपके कंपैरिजन के लिए। लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारे पोस्टमैन भाई साहब, राइट हैंड साइड पर है हमारे नेटवर्क्स। ये एक नेटवर्क है, ये एक नेटवर्क है, और ये एक नेटवर्क है। इसके अंदर अब कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं, राइट। और आपको पता है कि उन कंप्यूटर का भी कुछ ना कुछ एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल ये हो जाएगा 192.168.10.30, ठीक है। ये मे बी 192.168.20.70, मे बी, राइट। ये 192.168.30.76, मे बी, राइट, हो सकता है बिल्कुल। अब यहां पर ऐसा क्या है, राइट, जो इन तीनों नेटवर्क को आपस में बांधे या इन तीनों नेटवर्क की आपस में रूटिंग करे। होगा तो क्या, इसके पास भी एक एनवलप ही आने वाला है, आपको पता है। वो लेयर्स बिल्कुल नहीं भूलनी है भाई। सबसे ऊपर थी एप्लीकेशन लेयर, फिर थी ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर थी हमारी नेटवर्क लेयर। हम नेटवर्क लेयर की ही बात कर रहे हैं, नेटवर्क लेयर पर ही हमने आईपी एड्रेस पढ़ा था। लेकिन हमने ये भी देखा था ऊपर से जब इंफॉर्मेशन आती है तो यहां पर इसको ही हम पैकेट बोलते हैं। पैकेट का मतलब सिर्फ इतना सा कि एक लेटर है, इसके ऊपर आपका लिखा हुआ है आईपी एड्रेस। यहां पर भी क्या लिखा होगा, लेटर का मतलब इसके अंदर है कुछ भी इंफॉर्मेशन, हाय हेलो व्हाटएवर, राइट। और किस एप्लीकेशन के लिए है, मे बी व्हाट्सएप के लिए। उसके ऊपर हम क्या लिखते थे, उसके ऊपर हम लिखते थे आईपी एड्रेस। मान के देखिए हमने लिख दिया 192.168.30.76 पर जाना है ये, मान कर देखिए। और ये मिला किसको हमें नहीं पता, पोस्टमैन तो है नहीं यहां पर। लेकिन मानिए कुछ है हमारे पास ऐसा, अभी मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया है, ठीक है। पोस्टमैन नहीं है, सीधी सी बात है, पोस्टमैन को समझ में नहीं आएगा आईपी एड्रेस। ऐसा यहां पर क्या है जिसको मैं ये एनवलप दूं, जिसके ऊपर ये आईपी एड्रेस लिख दूं, और वो पढ़कर फौरन समझ जाए कि भैया 30.76 तो ऑरेंज नेटवर्क का हिस्सा है, ऑरेंज नेटवर्क में जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्यों, क्योंकि ऑरेंज नेटवर्क का जो नेटवर्क नंबर है वो 192.168.30 है, राइट। और उसी के अंदर मेरे को .76 नाम की एक होस्ट मिल सकती है। तो इस बंदे को, राइट, बंदा तो नहीं होना चाहिए, या फिर इस कंप्यूटर सिस्टम को जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा, उसको सबसे पहली बात तो इन एड्रेसेस को पढ़ना आना चाहिए। पोस्टमैन रियल लाइफ के एड्रेस पढ़ता है, ये आपके आईपी एड्रेस पढ़ेगी। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर इनको आईपी एड्रेस पढ़ना आता है तो आप ये बात तो समझ लीजिए कि इनको लॉजिक पढ़ना आता है। ये जो भी क्वेश्चन मार्क भाई साहब हैं, राइट, लॉजिक पढ़ते हैं, उसके बेस पर एड्रेस डिलीवर कर देते हैं, सॉरी एनवलप डिलीवर कर देते हैं। तो यहां पर मैं आपको बस ये आपके दिमाग में डालना चाहता हूं, या फिर आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देने वाला है, हाँ, वाली चीज है ये। पोस्टमैन नहीं है तो फिर ये क्या है। एंड बिलीव मी, यही आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग में हम इस डिवाइस को, राइट, या फिर इस कंप्यूटिंग सिस्टम को, ये भी होगा तो एक तरह का कंप्यूटर ही, राउटर बोलते हैं। ओके। और राउटर कर क्या रहा है, किधर मैसेज जाना चाहिए, ऊपर की डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, यही तो करता है। किस बेसिस पर करता है, ऑन द बेसिस ऑफ आईपी एड्रेस। कहां पर लिखा होगा, जो भी आपके मैसेजेस आएंगे उन पर आईपी एड्रेस लिखा होगा। ये तो राउटर तो जस्ट लाइक आपका पोस्टमैन की तरह है। जिस तरह पोस्टमैन को सारे एड्रेसेस के बारे में पता है,
जिनसे भी वो कनेक्टेड है, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इस पोस्टमैन को पूरे देश के बारे में, सारे घरों के बारे में पता हो कि भाई कौन सा नंबर कहाँ है, किस जगह पर है। ठीक तरह से उसी तरह से राउटर्स को भी ऐसा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन एक टाइम में हो सकती है, राइट। बट इसको इतना पता है कि जब भी पैकेट आएगा उसको किस डायरेक्शन में भेजना है, बिलीव में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, रियली रियली इंटरेस्टिंग। और अब मैंने पोस्टमैन की जगह पर बना दिया ये नीले कलर का एक डिब्बा, राइट। मैं आपको रियल में भी दिखाऊंगा कि रियल में कैसा दिखता है, राइट। बट इसका जो सिंबल है, जो अभी मैंने पिछली टर्म यूज की थी, राउटर या रूटर, आप जो मर्जी बोलिए, मैं राउटर बोलूंगा क्योंकि मेरे को 15-16 साल से यही बोलने की आदत है। लेकिन अगर आप रूटर भी बोलेंगे तो बिल्कुल सही है वो। ठीक है, ये हम आपको दिखाएंगे भी पिक्चर पे कैसा दिखता है। लेकिन इसका जो सिंबल है वो ये है। आप जरा देखिए इसके सिंबल में क्या है। इसके सिंबल में कुछ एरो ऊपर की तरफ है, राइट, कुछ नीचे की तरफ है, कुछ एरो इसके अंदर आ रहे हैं, राइट। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ रही है और ये उस इंफॉर्मेशन को बाहर की तरफ भेज भी रहा है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। और ऐसा होता है कि इस राउटर के पास ये एनवलप आएगा। इस एनवलप के अंदर होगा डेटा जो कि आपके एप्लीकेशन ने लिखा होगा। और इस डेटा को कहां पर जाना है, उस एप्लीकेशन का नाम या उसकी पोर्ट यहां पर लिखी होगी। मानकर देखिए वो पोर्ट 80 है। लेकिन इसके साथ साथ इस पर जो इंपॉर्टेंट पीस लिखा होगा वो होगा आपका आईपी एड्रेस। एंड मानकर देखिए आईपी एड्रेस जो है वो लिखा हुआ है 192.168.10.0, रियल सॉरी 10.10। ठीक है, 10.10 आप सभी को पता है कि भाई ग्रीन नेटवर्क में नहीं हो सकती क्योंकि वो 20 वाला नेटवर्क है, उसका थर्ड ऑक्टेट 20 है। वो ना तो 30 में हो सकती है इस ऑरेंज में, वो अगर मिल सकती है कहीं पर तो वो यहीं मिल सकती है। मानकर देखिए इस होस्ट का जो एड्रेस है वो .30 है। मैं बार बार पूरे एड्रेसेस नहीं लिखूंगा, राइट। अगर मैंने .30 लिखा है तो इसका मतलब आप फौरन समझ जाइए ये है 192.168.10.30/24। ठीक है, इसका पूरे का मतलब है कि ये एड्रेस 192.168.10.0 नेटवर्क की 30th होस्ट है। इसके अंदर 255 या 254 होस्ट मिलेंगी, राइट, अगर सारे के सारे एड्रेसेस हुए। उसकी ये .30th नंबर है, दैट इज इट। और यही आपका, या मे बी यहां पर मैंने 10 लिख दिया, इसको 30 मान लीजिए, राइट। यही एड्रेस लिखा हुआ है आपके इस एनवलप पर। जैसे ये राउटर कोई एड्रेस मिलता है, राइट, राउटर को कोई मतलब नहीं है इसके अंदर क्या डेटा है। राउटर को कोई मतलब नहीं है इसके अंदर क्या पोर्ट लिखी है, कौन से एप्लीकेशन पर जाएगा ना। इसको सिर्फ और सिर्फ इतना सा मतलब है कि इस एनवलप पर एड्रेस क्या लिखा हुआ है। जैसे ही इसने देखा एड्रेस है 192.168.10, इसको फौरन समझ में आ जाएगा ये जो 10 है ये भैया इस वायर पे कनेक्ट है। एंड बाय द वे ये जो राउटर है, राइट, इसमें आप वायर्स कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उन वायर्स को आप नंबर भी दे सकते हो। मे बी आप इसको दे दो कि ये 1 नंबर की वायर है, ये दूसरे नंबर की वायर है और ये तीसरे नंबर की वायर है ना। राउटर जिस तरह से आपका पोस्टमैन बड़ा ही शानदार इंसान है, उसको सारी की सारी कॉलोनीज के बारे में पता है ना, एटलीस्ट 3 के बारे में तो पता ही है। इस राउटर को भी पता है कि भाई 192.168.10.0/24 जो नेटवर्क है वो मेरी केबल नंबर 1 पे कनेक्टेड है। कोई मुश्किल बात नहीं है, राइट। इसको ये भी पता है कि 192.168.20.0/24 है, वो कनेक्टेड है मेरी केबल नंबर 2 पर, जो कि ग्रीन कलर की केबल है। ठीक है, सिमिलरली 30.0 जो है वो भी जो कनेक्टेड है वो है केबल नंबर 3 पे, जो कि ऑरेंज कलर की केबल है। इट इज एज सिंपल एज दैट।
अब मानकर देखिए इस रूटर के पास कोई भी एक पैकेट आता है या कोई भी एक एनवेलप आता है जिस पे लिखा हुआ है 11.30, तो वो क्या कर देने वाला है? उसको पता है कि जो 10 11 नहीं, ये 10.30 है। ये जो 10.30 है, अगर इसको पहुंचाना है मेरे को इस एनवेलप को, तो मेरे को इस वायर के ऊपर रख देना है बस। और ये वायर किससे कनेक्टेड है? ये इस नेटवर्क से कनेक्टेड है। नेटवर्क के अंदर कैसे जाएगा वो मेरा काम नहीं है अभी। हालांकि जैसे कि मैंने बोला कि भाई वहां पर ये काम भी डाकिए का है। डाकिए का काम सिर्फ इतना सा नहीं है कि भाई उस कॉलोनी के पास जाकर फेंका है लेटर को ना। डाकिए का काम ये होता है कि वो अंदर भी जाए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि जो एनालॉजीज होती हैं और ये जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि ये पूरे के पूरे एग्जैक्टली मेल खा जाएं, राइट। ये बस आपको समझाने का तरीका है। राउटर का काम, बिलीव मी, राउटर को सिर्फ ये पता है कि मेरी कौन कौन सी वायर पे कौन कौन से नेटवर्क कनेक्ट हैं। जैसे ही मैसेज आता है देखता है, अरे ये तो आईपी एड्रेस ही है, मैं बस इसको इस वायर पे डाल दूंगा। बट ये वायर पे डालने के बाद ये श्योर हो जाता है कि भाई आगे का काम जो भी कर रहा होगा, राइट, वो पहुंचा देगा। मेरा काम तो सिर्फ इतना सा है, ये डिसाइड करने का काम है कि भाई कौन से नेटवर्क पर मेरे कौन सा नेटवर्क कौन सी केबल पे कनेक्टेड है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो आप अभी के लिए मानकर देखिए, ये जो राउटर है इसको संपूर्ण ज्ञान है आईपी एड्रेसिंग का। जितना आपको आता है उतना ही इसको भी आता है, और जितना आपको अभी नहीं आता है वो हम देखेंगे, राइट, सीख ही जाएंगे 3-4 महीने में अभी तो थैंक यू सो मच कि मिस्टर खुबैब जी का क्वेश्चन है। और मैं बिल्कुल भूल गया कि यार 30 मिनट्स हो गए, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको क्वेश्चन आपके दिमाग में कोई है या नहीं है। एंड आई एम खुबैब जी, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज पूछिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जो आप ये नेटवर्क से सारे डायरेक्टली कनेक्टेड है ना हमारे राउटर से, हम्म। तो अगर सिनेरियो ऐसा होगा कि जो हमारा नेटवर्क है वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है हमारे राउटर से, तो उस केस में क्या हो जाएगा? अरे वाह, बहुत शानदार क्वेश्चन पूछा है। बिलीव मी, अगला बोर्ड उसी पर है। लेकिन आप खुबैब जी ये बताइए कि ये तो समझ में आ गया अगर हाँ हाँ डायरेक्टली सर, ये कनेक्टेड अच्छे से। है ना। हाँ बहुत है। तो भाई वो भी समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, आगे वाले बोर्ड उसी पर हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन ये अच्छा है कि, और ये मेरे को बात जानकर काफी खुशी भी मिलती है कि यार जो मैं अगला बोर्ड बताने वाला होता हूँ वो आप पहले से ही पूछना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब अच्छा है, इसका मतलब आपको एग्जिस्टिंग चीजें समझ में आ गई हैं और आप लॉजिकली आगे के स्टेप के बारे में सोच रहे हैं, राइट। अरे भाई दिल्ली में सिर्फ कमला नगर, दिल्ली यूनिवर्सिटी और कश्मीरी गेट तो है नहीं, और भी जगह है, शाहदरा भी है, राइट, और भी जगह है। वहां पर कैसे जाएगा लेटर? वहां के बारे में तो भाई इस राउटर को भी नहीं पता। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। एंड आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड कि आप ये आगे की चीजें सोच पा रहे हैं, और अगर सोच पा रहे हैं तो अगले बोर्ड पर आपको वही बताएंगे। ठीक है। लेकिन अभी तो सिर्फ इतना सा है, राउटर है, केबल से कनेक्टेड है, कहां पर? केबल से कनेक्टेड है डिफरेंट नेटवर्क में, और इसको पता है कि भाई मेरी कौन से केबल पे कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड है, राइट। और ये आपको भी पता है कि 10.0 के अंदर 1 से लेके 254 तक होस्ट हो सकती हैं, राइट। लेकिन एक नेटवर्क के अंदर कौन पहुंचाएगा इन डिवाइसेस पर? बिलीव मी, ये यहां पर जो आपकी पोस्टल ऑफिस वाली एनोलॉजी है, यहां से बेसिकली अलग हो जाती है, राइट। वहां पर जो मिस्टर पोस्टमैन थे वो घर तक एड्रेस दे के आ रहे हैं। राउटर का काम ये नहीं है। राउटर का काम सिर्फ इतना सा है कि जिस लिंक पर, इसको हम बाय द वे लिंक भी बोल सकते हैं, इसको आप केबल भी बोल सकते हैं, राइट, वट बोल, या आप इसको राउटर की पोर्ट भी बोल सकते हैं। आप ये सारी की सारी चीजें लिखते रहिएगा। मुझे लगता है कि आपको हर एक क्लास में, अगर आप इस फील्ड में बिल्कुल नए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने एक कॉपी लेकर बैठना चाहिए जब भी आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और जो भी मैं शब्द यूज कर रहा हूं आप उसको बस लिख लें, राइट। बिलीव मी, हम इनको इतनी बार यूज करेंगे कि आपके दिमाग में तो आ ही जाएंगे, राइट। अच्छा, मैं लिंक किसको बोल रहा हूं? यार लिंक है क्योंकि ये लिंक हुआ ना किसके बीच में, इस राउटर के बीच, इस नेटवर्क के बीच में और राउटर के बीच में। इसको हम इसलिए लिंक भी बोल सकते हैं।
हम इसको केबल भी बोल सकते हैं, तार तो है ही है, राइट। इसको हम पोर्ट बोलेंगे, पोर्ट। अब ये कंफ्यूजिंग वर्ड है कि भाई पोर्ट क्यों बोल रहे हैं, राइट। तो आप मान लीजिए अभी पोर्ट बोल भी सकते हैं इसको, लेकिन क्यों बोला है हमने पोर्ट, ये आपको कहीं ना कहीं मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, जरूर करूंगा, राइट। बट ये वाली पोर्ट नहीं है जो डेटा के साथ आप लिखते हैं, राइट, कि किस एप्लीकेशन तक जाना चाहिए। इस वाली पोर्ट में और इस वाली पोर्ट में डिफरेंस है, बात करेंगे इसमें, राइट। तो मेरे ख्याल से आपको इतनी तो ज्ञान हो गया है कि भाई 3 नेटवर्क को बड़े आराम से एक राउटर कनेक्ट कर सकता है, और राउटर की विशेषता ही यही है कि राउटर के अलग अलग लिंक पर अलग अलग राउटर ही अलग अलग नेटवर्क हो सकते हैं। ओके, लेकिन आप खुबैब जी के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिए आगे क्या होता है। और वही अगला बोर्ड था। अब मान कर देखिए कि भाई ये है आपके पोस्टमैन भैया 1, ठीक है। इनको हम बोल देते हैं ये है राहुल, और मानकर देखिए ये हैं इधर, यहीं से ले लेते हैं मिस्टर अभय। इनका नाम अभय है, इनका नाम राहुल है। आप बोलेंगे और दिख तो दोनों एक जैसे ही रहे हैं, कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मान लीजिए, मानने में क्या जाता है ना। तो मिस्टर राहुल नाम के पोस्टमैन को दिल्ली यूनिवर्सिटी, कमला नगर, कश्मीरी गेट के बारे में संपूर्ण ज्ञान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। बट इनके पास एक ऐसा लेटर आता है, राइट, और इस लेटर में एक्चुअल में ना तो दिल्ली यूनिवर्सिटी लिखा है, ना कमला नगर लिखा है, ना कश्मीरी गेट लिखा है। इस लेटर में तो लिखा हुआ है कि इस लेटर को जाना है नेहरू प्लेस या नेहरू पैलेस, राइट। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। नेहरू प्लेस दिल्ली में एक जगह है, बाय द वे, राइट, कंप्यूटर्स के लिए काफी फेमस है। तो जाना है नेहरू प्लेस, राइट, और नेहरू प्लेस के हाउस नंबर 101 में जाना है। अब भैया ये जो मिस्टर राहुल जी हैं पोस्टमैन, ये हो गए कंफ्यूज। ये बोल रहे हैं कि भाई मेरे को दिल्ली यूनिवर्सिटी पता है, कमला नगर पता है, कश्मीरी गेट पता है, लेकिन मुझे नहीं पता नेहरू प्लेस कहाँ है, ठीक है। लेकिन ये राहुल जी को नहीं पता। ऐसा नहीं है कि ये और पोस्टमैन को नहीं पता होगा। मे बी कहीं ना कहीं पर मिस्टर अभय जी हैं, वो भी पोस्टमैन है, उनको ये संपूर्ण ज्ञान है कि भाई नेहरू प्लेस का हाउस नंबर 101 कहां पर है, ऑब्वियसली नेहरू प्लेस में ही होगा, राइट। एंड उनको एक आध जगह और के बारे में नॉलेज है, मान लीजिए इनको कालका जी के बारे में नॉलेज है, राइट। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ठीक है अभय जी को पता है, लेकिन राहुल को ये कैसे पता लगेगा कि अभय जी को नेहरू प्लेस के बारे में नॉलेज है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। तो होता क्या है, ये जितने भी पोस्टमैन है जिनको हमने राउटर्स भी बोला था, राइट, ये भी राउटर, ये भी राउटर, बिलीव मी, ये आपस में भी बात कर सकते हैं। पोस्टमैन तो बड़े आराम से बात कर सकते हैं। एक पोस्टमैन दूसरे पोस्टमैन को अनाउंस कर सकता है कि भाई देखो, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी, कमला नगर एंड कश्मीरी गेट के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान है। अगर किसी को भी, या अगर मिस्टर अभय आपको एक लेटर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कमला नगर या कश्मीरी गेट भेजना है, तो मेरी तरफ भेजिए, राइट। आप उसको मुझे पहुंचा दीजिए। ये मेरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लेटर को मैं कैसे पहुंचाऊं। मेरे को उसके बारे में पूरा ज्ञान है। तो कौन कह रहा है ये राहुल जी बता रहे हैं सारे के सारे पोस्टमैन्स को। और ये कैसे होगा, यही आप बाद में जाके पढ़ोगे कि भाई राउटर जो हैं आपस में बात करते हैं, बिलीव मी, जस्ट लाइक पोस्टमैन, राइट। और ये जो मैं दिखा रहा हूं ये राउटिंग प्रोसेस ही दिखा रहा हूं, और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है आगे की दुनिया, राइट। मिस्टर राहुल ने मिस्टर अभय को इन्फॉर्म किया कि भाई आई नो अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, कमला नगर एंड कश्मीरी गेट। अगर आपके पास कोई ऐसा लेटर है जो यहां पर जाना है, आप इस रोड पे से होकर आइए, वो लेटर मुझे डिलीवर कीजिए, और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आगे पहुंचा दूंगा उसको। आप बस वो लेटर मेरे पास पहुंचा दिए। सिमिलरली मिस्टर अभय जी ने भी ये चीख चीख कर बोला है सबको, अनाउंस किया है सबको कि भाई आई नो अबाउट नेहरू प्लेस एंड कालका जी, ठीक है। अब मानकर देखिए मिस्टर राहुल को किस बात की इंफॉर्मेशन है। मिस्टर राहुल को इंफॉर्मेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी, लेटर पहुंचा दूंगा।
मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं जानता हूं उनके बारे में। कमला नगर बिल्कुल पहुंचा दूंगा, कश्मीरी गेट बिल्कुल पहुंचा दूंगा। लेकिन इन्होंने साथ साथ एक बात और भी अपने दिमाग में डाल ली है कि अगर कोई भी लेटर नेहरू प्लेस के लिए आता है, कालका जी के लिए आता है, मैं नहीं पहुंचा पाऊंगा, लेकिन उसे मुझे मिस्टर अभय जी को देना है। एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे की बात करते हैं, अभय जी ने क्या किया हुआ है। अभय जी ने अपने दिमाग में पिक्चर बनाई हुई है कि भाई नेहरू प्लेस का लेटर डाल दूंगा, पहुंचा दूंगा, जानता हूं उसके बारे में मैं। कालका जी के बारे में भी काफी अच्छे से जानते हैं और खुद ही डिलीवर कराएंगे वहां पर जाकर। बट इनके दिमाग में एक और इंफॉर्मेशन है, इनके दिमाग में इंफॉर्मेशन है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी, कमला नगर, कश्मीरी गेट अगर लेटर पहुंचाना है तो भाई उसको डिलीवर कर दो मिस्टर राहुल को, राहुल तक पहुंचा दीजिए उसको। एज इट इज, एज सिंपल एज दैट, राइट। यही सेम चीज होती है आपके राउटर्स के केस में भी, और ये रहा उसका एग्जाम्पल, है ना। अब यही मिस्टर खुबैब जी का क्वेश्चन था कि यार ये तो सही है, मानकर देखिए ये है आपका राउटर नंबर 1, ये है आपका राउटर नंबर 2। अगर एग्जाम्पल से समझें तो ये थे आपके मिस्टर राहुल, राइट, और ये थे आपके मिस्टर अभय, है ना। राहुल जी को या राउटर नंबर 1 को ये इंफॉर्मेशन है, किस किस के बारे में इंफॉर्मेशन है इनको। इनको है 3 नेटवर्क के बारे में, 192.168.10.0 के बारे में, नो डाउट अबाउट इट, जो कि ग्रे कलर का है, जो कि इनकी लिंक नंबर 1 पे कनेक्ट है, ये 2 पर कनेक्ट है, ये 3 पर कनेक्ट है। तो ये अपने अंदर ही इंफॉर्मेशन लिखते रहते हैं कि भाई ये नंबर 1 पे कनेक्ट है, 192.168.20.0/24 ये लिंक नंबर 2 पे कनेक्ट है, 192.168.30.0/24 ये लिंक नंबर 3 पे कनेक्ट है। अब ये ठीक है, अब इनको राउटर नंबर 2 ने एक इंफॉर्मेशन भेजी है, ठीक है। ये जो ग्रीन कलर का आप एरो देख रहे हैं, यहां से चला और यहां पर आया, राइट। इस एरो पर राउटर नंबर 1 को एक इंफॉर्मेशन मिली है। ये बोल रहा है कि आई नो अबाउट 200.0 एंड 210.0। बाय द वे, दो और नेटवर्क मैंने इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, जैसे वहां पर नेहरू प्लेस और कालका जी को इंट्रोड्यूस किया था, यहां पर 192.168.200 को इंट्रोड्यूस किया है और 192.168.210 को इंट्रोड्यूस किया है। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। ब्लू नेटवर्क और येलो नेटवर्क, इसके बारे में राउटर 1 को कोई ज्ञान नहीं था पहले। राउटर 1 को तो सिर्फ इन 3 नेटवर्क के बारे में ज्ञान था, बट राउटर 2 ने इनको ज्ञान वर्धक कर दिया, जरा सा इनका ज्ञान बढ़ा दिया। राउटर 2 ने बोला है कि भैया अगर तुम्हें 192, अच्छा मैं इसको अलग पेन से लिख लेता हूं, ग्रीन पेन से, अगर आपको 192.168.200.0/24 पर पहुंचना है, ठीक है, तो वो मैं पहुंचा सकता हूं। अब इनको पता लग गया कि भाई ये राउटर 2 पहुंचा सकता है। अगर कोई भी एनवलप, कोई भी चिट्ठी 200.0 की तरफ जाती है, 200 की किसी नेटवर्क की 200 की किसी होस्ट की तरफ जाती है, तो उसको राउटर 2 पर भेज दो, राउटर 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सिमिलरली राउटर 2 ने ये भी बोला 192.168.210.0/24 को भी राउटर 2 पर भेज दो। और इनको ये भी पता है कि भाई ये जो राउटर 2 है ये कहां पे कनेक्टेड है, ये मानकर देखिए इनके लिंक नंबर 4 पे कनेक्टेड है, जो कि इनकी एक वायर ही है। ये जो व्हाइट कलर की वायर दिख रही है आपको, ये मान लीजिए लिंक नंबर 4 है। क्यों नहीं मान सकते जी, बिल्कुल मान सकते हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग, राइट। सिमिलरली अगर मैं चलूं राउटर नंबर 2 की तरफ, राउटर नंबर 2 को क्या क्या पता है, ये मान लीजिए इसका है 1 लिंक, ये है 2 लिंक, और ये जो व्हाइट वाला जो कि वहां पर रोड थी, ये इनका 3rd लिंक है मान लीजिए। राउटर नंबर 2 को क्या पता है, राउटर नंबर 2 को पता है कि भाई अगर 192.168.200.0 पर जाना है, तो भाई वो तो सीधी सीधी बात है, वो लिंक नंबर 1 से कनेक्टेड है। लिंक नंबर 2 से क्या कनेक्टेड है, 192.168.210.0। लिंक नंबर 3 से क्या कनेक्टेड है, लिंक नंबर 3 से एक्चुअल में कुछ तो कनेक्ट होगा, लेकिन उससे तो मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है।
ये जो रेड कलर की इंफॉर्मेशन है ये आई है, वो रेड कलर की इंफॉर्मेशन कौन भेज रहा है? R1। किसकी तरफ भेज रहा है? R2 की तरफ। क्या लिख रहा है उस पर? ये लिख रहा है कि आई नो अबाउट, मुझे पता है 10.0 नेटवर्क के बारे में, 20.0 के नेटवर्क के बारे में, एंड 30.0 नेटवर्क के बारे में। राउटर 2G, अगर आपको कोई भी एनवलप 10.0 में भेजना है, 20.0 में भेजना है, 30.0 में भेजना है, कमला नगर में भेजना है, यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भेजना है, राइट, तो आप मेरी तरफ भेजिए, राइट। तो इसको हम लिख लेते हैं ग्रीन कलर से, राइट, कि भाई 192.168 10.0 में अगर भेजना है तो भेजेंगे कहां से? राउटर 1 से, है ना, /24 लिख लीजिए। इसके बाद 192.168 20.0 भेजेंगे तो कहां से? राउटर 1 से। कहां पर कनेक्ट है? लिंक नंबर 3 पे। लिंक नंबर 3 पर एक और कनेक्ट है 192.168.30.0, और कहां पे भेजिए? R1। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये तीनों नेटवर्क 10, 20 और 30 उसके लिंक नंबर वाइट पर कनेक्टेड है, मैं तो ये बोल रहा हूं कि इस लिंक से उन पर पहुंचा जा सकता है। क्यों? क्योंकि राउटर 1 ने, राहुल जी ने इंफॉर्मेशन भेजी है। इट इज एज सिंपल एज दैट। इंटरेस्टिंग, राइट। तो जरा सोच कर देखिए, ये जो हमने अभी बनाया है ना, ये इंफॉर्मेशन, ये राउटर के दिमाग में हमेशा रहती है। एक तो वो जिससे वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसका मतलब एक तो वो जिसके बारे में उसको संपूर्ण ज्ञान पहले से ही है, जैसे पोस्टमैन भाई साहब को था। इसीलिए इनको हम बोलते हैं कि ये तो डायरेक्टली कनेक्ट है, बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट है, राइट। येलो वाले नेटवर्क जो हैं ये बिल्कुल डायरेक्टली कनेक्ट है। यहां पर राउटर 1 से ये 3 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्ट थे, और राउटर 2 से ये 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड। डायरेक्टली कनेक्ट का मतलब सेम लिंक पर है। बट ये जो ग्रीन वाले हैं वो राउटर 2 पर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो तो कहीं और है। लेकिन राउटर 1 को यह पता है कि भाई उन तक पहुंचा कैसे जाएगा, उनको व्हाइट लिंक पे डाल दो, पहुंच जाएगा, क्योंकि व्हाइट लिंक पे राउटर 2 कनेक्ट है। इट इज एज सिंपल एज दैट। सिमिलरली राउटर 2 के लिए जो येलो लिंक है या ये जो येलो नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड, ग्रीन वाले डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर इनको आप व्हाइट लिंक पर डाल देगा राउटर 2 तो वो पहुंच जाएगा। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे आने वाले टाइम में आप यही पढ़ने वाले हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना, जो राउटर ने अपने दिमाग में स्टोर की हुई है, ये इसको हम राउटिंग टेबल भी बोलते हैं, राउट टेबल भी बोलते हैं। ये भी आपकी राउट टेबल होगी। देखिए कितनी आसान है, बिलीव मी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसी ही टेबल दिखेगी। अगर इस नेटवर्क पे जाना है तो इस इंटरफेस पे भेज दो, अगर ग्रीन वाले नेटवर्क पे जाना है तो ठीक है, इस आप उसको नंबर 4 पर भेजिए, लिंक नंबर 4 पर, ठीक है। और नंबर 4 पे क्या कनेक्ट होगा? राउटर 2 कनेक्ट होगा। बिलीव मी, आप पूरे रेडी हैं राउटिंग पढ़ने के लिए। अगर किसी को सब्र नहीं हो रहा है तो मेरी वेबसाइट पे जाइए, वहां पे राउटिंग का कोर्स जो है वो एब्सोल्युटली फ्री पड़ा हुआ है, 10-12 घंटे का। अगर आप इस क्लास में आगे जाके पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन हम तो इसी स्पीड से चलेंगे क्योंकि हमारे पास ऐसे काफी लोग हैं जो शुरू से शुरू कर रहे हैं, राइट। हैविंग सेड दैट, मिस्टर दीपक जी का क्वेश्चन है। दीपक जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हाय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर ये जो व्हाइट वाला लिंक है, जिसको आप बोल रहे हो सर डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों राउटर जो है वो भी तो सर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड ही होंगे बिल्कुल ना? राउटर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, बिल्कुल मान लिया आपकी बात। हाँ जी। तो जैसे आपके सर आप बोल रहे दो जो पोस्टमैन थे वो रोड से कनेक्ट हो सकते थे, राउटर भी रोड से कनेक्ट या फिर आपके इस लिंक से कनेक्ट है। बिल्कुल सही कहा, राउटर 1 और राउटर 2 आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, लेकिन नेटवर्क जो राउटर 2 पर है और राउटर 1 पर है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। ये तो आप बात मान रहे हैं? हाँ जी सर। परफेक्ट, ठीक है। एनीबडी एल्स जिसके भी दिमाग में कोई भी क्यूरियस क्वेश्चन आ रहा हो, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दिखा नहीं भाई कोई भी अभी तो। हाँ जी, दो हैं, दो लोगों ने हैंड रेज किए हैं, तो हम क्वेश्चंस पर चल सकते हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से अभी आते हैं मिस्टर बालकृष्ण जी, अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो सर। हाँ जी। जो दोनों राउटर के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है, हम्म। तो ये टीसीपी आईपी जो हम पढ़ रहे थे,
उसके कौन से लेयर से कनेक्ट कर रहा है, ये नेटवर्क लेयर से कि किसी सेकेंड वाले लेयर से? देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ यहाँ पर, या फिर आप जरा सोच कर देखिए कि इस राउटर को चाहिए क्या। इस राउटर को एक एनवेलप चाहिए अपना काम करने के लिए। इस एनवेलप के अंदर होगा क्या, डेटा, है ना। अच्छा, डेटा किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एप्लीकेशन लेयर की, ठीक है। इस ये डेटा कहां पर पहुंचे और ये चेक करना कि डेस्टिनेशन है या नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की, ठीक है, मान रहे हैं। इसीलिए एप्लीकेशन लेयर ने बनाया था डेटा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने बना दी थी उसके ऊपर पोर्ट। तो ये डेटा और पोर्ट, ये किसके अंदर है, ये तो भाई एनवेलप के अंदर है। डाकिए का एग्जांपल आप समझिए, डाकिए को इससे कोई मतलब नहीं है कि इस एनवेलप के अंदर आपने क्या लेटर लिखा हुआ है। उसको तो मतलब सिर्फ इससे है कि इसके ऊपर आपने कौन सा एड्रेस लिखा हुआ है। सिमिलरली राउटर को भी कोई मतलब नहीं है इसके अंदर आपने क्या लिखा हुआ है। हालांकि बाद में आने वाले राउटर्स अंदर की चीजें भी पढ़ सकते हैं और ये हम डिस्कस करेंगे आपसे, राइट। लेकिन जनरली राउटर का जो काम होता है वो इस डाकिए के काम से बहुत मिलता जुलता है। इसको मतलब नहीं है अंदर क्या है, इसको मतलब नहीं है अंदर डेटा है, कौन सी पोर्ट पर जाना है, वो कोई और लेयर देखेगी। इसके बाद जो लेयर आती है उसका काम सिर्फ इतना सा है कि ये जो एनवलप बना है, जिसको आप नेटवर्क लेयर पे पैकेट भी बोलते हैं, उसको एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में पहुंचाया जाए, एज सिंपल एज दैट। अब ये जो इसको पैकेट मिला था, बिलीव मी, ये भी किसी नेटवर्क से मिला होगा। मैं चीजों को अभी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाऊंगा, आप ये मानकर चलिए कि इसके पास ये लेटर आया, कहीं से भी आया, और इसको अब आगे पहुंचाना है इसको। तो इसको डेटा से मतलब नहीं है, इसको अंदर ये भी मतलब नहीं है कि कौन सी पोर्ट पे जा रहा है, इसको मतलब है सिर्फ आईपी एड्रेस से, राइट। तो आप जरा सोच कर देखिए, ना तो ये एप्लीकेशन लेयर के डेटा से इंप्रेस्ड है, इसको पढ़ना ही नहीं चाहता। तो राउटर जो है वो लेयर 5 डिवाइस तो हुआ ही नहीं, एप्लीकेशन लेयर को जानता ही नहीं है ज्यादा। ट्रांसपोर्ट से भी इसको मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि भाई आपने क्या पोर्ट लिखी है, इसका मतलब यहां भी नहीं है। किससे मतलब होगा, नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेस पढ़ा था हमने, और ये भी आईपी एड्रेस पढ़ सकता है। तो जो राउटर है वो नेटवर्क लेयर का डिवाइस है, इसीलिए हम इसको लेयर 3 डिवाइस भी बोलते हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग। अच्छा, एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे ही मैं बोलूंगा कि राउटर लेयर 3 डिवाइस है, इसका मतलब एक और है, नेटवर्क लेयर के नीचे भी तो लेयर होती हैं, कौन सी, डेटा लिंक और फिजिकल, ठीक है। तो अगर मैंने कोई बोल दिया कि ये लेयर 3 का डिवाइस है, तो बिलीव मी, उस वो लेयर और उसके नीचे की सारी लेयर राउटर जानता है। अगर मैंने बोला राउटर को लेयर 3 है, तो वो लेयर 2 भी जानता है, लेयर 1 भी जानता है। अगर मैं किसी डिवाइस को बोलूंगा, मानकर देखिए आने वाले टाइम में आप जब फायरवॉल के बारे में देखेंगे, तो फायरवॉल इज ए, मैं बोलूंगा लेयर 5 डिवाइस या लेयर 7 डिवाइस, क्योंकि हमने ओएसआई मॉडल नहीं पढ़ा इसीलिए मैं 5 बोल रहा हूं। तो आप ये मानकर देखिएगा कि 5 भी समझ में आती है उसको, 4 भी समझ में आएगा, 3 भी, 2 भी एंड 1 भी। 5 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5th लेयर समझ में आएगी, नहीं, सारी लेयर नीचे की। आपका जो कंप्यूटर है उसको यकीन कीजिए एप्लीकेशन भी समझ में आती है, ट्रांसपोर्ट भी समझ में आती है, नेटवर्क लेयर भी समझ में आती है, डेटा लिंक और फिजिकल, सारी की सारी, राइट। तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से थोड़ा सा आंसर लंबा हो गया। राउटर को कोई मतलब नहीं है डेटा क्या है या पोर्ट क्या लगी हुई है, वो तो सिर्फ आईपी एड्रेस देख के उसको डेस्टिनेशन नेटवर्क की तरफ भेज देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरा क्वेश्चन थैंक यू। परफेक्ट। खुबैब जी, आपको आपका आंसर मिल गया था, आपने भी हैंड रेस किया था, मिस्टर खुबैब। आई थिंक खुबैब जी सुन नहीं पा रहे हैं। एनीबडी एल्स जिसके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो? परफेक्ट। मिस्टर राहुल जी ने हैंड रेस किया है। राहुल जी प्लीज क्वेश्चन पूछिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। आई थिंक ये टॉपिक आगे का हो सकता है, लेकिन जस्ट माइंड में आ रहा था इसलिए मैं सोचा पूछ लूं बोल के। हाँ जी। अभी बोले ना, अभी एक R1 के पास 3 नेटवर्क है और R2 के पास 2 नेटवर्क है, तो ये एक दूसरे में कम्युनिकेशन जानकारी कैसे देते हैं सर एक दूसरे को? ये मेरे पास कम्युनिकेशन हाँ, कैसा होता है? ये हम आगे आने वाले टाइम में जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअल में देखिए भाई, अगर ये दो दो इंसान होते तो भाई आपस में एक दूसरे को बोल के ही समझा सकते थे, राइट। बिलीव मी, राउटर्स राइट। भी आपस में बात करेंगे,
है ना। और बात करने के लिए हमेशा कुछ नियम होते हैं। अगर दो पोस्टमैन आपस में बात कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, और ये आपके लिए बहुत आसान होगा कि यार दो इंसान तो बात कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप उसके बारे में जरा सोचना शुरू करें तो भाई ये दो इंसान बात तभी कर सकते हैं जब इनको एक कॉमन भाषा का ज्ञान होगा, इनके बीच में कॉमन लैंग्वेज होगी। मे बी इसको भी हिंदी आती हो, इसको भी हिंदी आती हो। अगर दोनों को हिंदी आती है तो भी बात कर सकते हैं। अच्छा, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि पोस्टमैन नंबर 2 को भी हिंदी भाषा का ज्ञान है, उसके नियम पता है, राइट। और पोस्टमैन नंबर 1 को भी हिंदी भाषा का ज्ञान है, उसको नियम पता है। और अगर दोनों को हिंदी आती है तो इनको हिंदी भाषा के नियम पता है। आपके लिए इतना इंट्यूटिव इसलिए क्योंकि आपने बचपन से ही हिंदी सीखी है, लेकिन मानकर देखिए अगर पोस्टमैन नंबर 1 भाई साहब को हिंदी आती हो और नंबर 2 को स्पेनिश आती हो, हिंदी का कोई ज्ञान ही ना हो, तो कैसे बात कर लेंगे आपस में? इसका मतलब अगर आपको दो इंसानों के बीच में मैसेज भेजना है, राइट, तो भी किसी ना किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए और वो भाषा कॉमन होनी चाहिए, राइट। आप मेरे से बहस बहस कर सकते हैं कि भाई कई भाषाएं ऐसी होती हैं जिनके लिए कई मैसेजेस ऐसे पास कर सकते हैं जिनके लिए भाषाओं का ज्ञान नहीं होता। ठीक है, साइन लैंग्वेज भी पॉसिबल है, लेकिन साइन लैंग्वेज में भी आपको कुछ ना कुछ नियम पता होने चाहिए अगर आपको उसमें बात करनी है। ठीक है, राउटर्स के केस में भी ऐसा ही होता है। राउटर्स को अगर आपस में बात करनी है तो उनको कुछ ना कुछ रूल्स समझ में आने चाहिए, उनको उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में आप ये देखने वाले हैं कि जो भाषाएं होती हैं जिनके अंदर रूल्स होते हैं वो होंगी आपकी या तो OSPF या रिप या BGP या EIGRP। ये सब क्या है? ये राउटर्स को जो भाषाएं समझ में आती हैं वही तो है। अगर दो राउटर को हिंदी समझ में आ गई तो भाई आपस में बात कर लेंगे कि मैं नेटवर्क को जानता हूं, मैं नेटवर्क को जानता हूं, लेकिन हिंदी इंग्लिश ये नहीं समझते हैं। ये समझेंगे इनकी भाषा जिनको हम बोलेंगे OSPF। अगर दो राउटर के बीच में आपने OSPF भाषा को चला दिया या प्रोटोकॉल को चला दिया, लोगों के लिए, कई लोगों के लिए नया होगा वर्ड, दैट्स फाइन, क्योंकि हम OSPF को जानेंगे बाद में, क्योंकि हमें जानना ही पड़ेगा। ये बहुत शानदार क्वेश्चन था कि यार राउटर आपस में कैसे बात करेंगे। बात करेंगे कुछ नियमों के हिसाब से करेंगे, वो नियमों को हम समझेंगे। अगर हमने उन नियमों को समझ लिया तो भाई उसी को हम बोलेंगे कि हमें OSPF भाषा समझ में आ गई। और बाय द वे, ये जो बार बार मैं नियम बोल रहा हूं, रूल्स बोल रहा हूं, इनको हम प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। प्रोटोकॉल इज जस्ट नथिंग। आज ये वर्ड भी अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लीजिएगा। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ नियम। हिंदी भाषा के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, हिंदी भाषा के कुछ नियम हैं। अगर आते हैं तो आपको हिंदी भाषा आती है। OSPF भाषा के भी कुछ नियम होंगे, अगर आ गए तो आपको OSPF आ गई। ठीक है, और वो जो रूल्स हैं वही प्रोटोकॉल्स हैं, एज सिंपल एज दैट। तो राहुल जी, आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिला? यस सर। मिल गया। आगे की बात Thank करते हैं, अमितेश जी के पास चलते हैं। अमितेश जी, आप अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। यस सर। सर एक्चुअली ये पूछना था मुझे हम्म सर, क्लाउड और सर ये आईपी एड्रेस और राउटर 1 कनेक्ट है सर, हम्म उसके बाद और राउटर 2 और वो अलग कनेक्ट है सर, उसमें क्या डिफरेंस है सर? ये राउटर टू राउटर बात कर रहे हैं आपस में ये सर, हाँ हाँ, और वो अपना अलग बात कर रहे हैं सर, उसमें उसके उसके केबल में और इसके केबल में क्या डिफरेंस है सर? कोई केबल में कोई डिफरेंस नहीं है, बिलीव में। जैसे कि मैं आपको ये बोल सकता हूं, अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं कि ये कॉलोनी है तो कॉलोनी के अंदर भी रोड है और दो पोस्टमैन के अंदर भी रोड है, बीच में भी रोड है, राइट। अगर बात करनी है तो इन लिंक्स के बारे में कोई डिफरेंस नहीं है। बट हाँ, ये लिंक ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए ये जो मेरा ग्रीन वाला लिंक है ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो, शॉर्ट डिस्टेंस क्योंकि भाई मेरे को पता है कि ये 500 मीटर दूरी है मेरे पास, राइट। और जो मेरा व्हाइट वाला लिंक है वो लॉन्ग डिस्टेंस का हो, क्योंकि भाई मेरे को ये पता है कि दूसरा बंदा जो है, राइट, जो दूसरा पोस्टमैन है वो कहीं नेहरू प्लेस में है और मैं कहीं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मे बी अपने कश्मीरी गेट में, तो इनके बीच में 20-25 किलोमीटर का गैप हो गया तो ये लॉन्ग हो गया। या फिर मैं यहां पर हूं और एक कर्नाटका में बैठा है तो डिस्टेंस हो गया 2000 किलोमीटर का लगभग, राइट। और अगर 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया बीच में तो वो लॉन्ग हो गया। शॉर्ट रेंज की केबल्स हो सकती हैं या लॉन्ग रेंज की केबल हो सकती हैं, और इन शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का डिफरेंस आ जाएगा। ये आप जिस तरफ जा रहे हैं ये वही है
कि भाई पोस्टमैन जब अपने लेटर भेजेगा तो वो एयरलाइन सर्विस को भी यूज कर सकता है, याद करिए शुरू में जो बताया था। और वही पोस्टमैन अगर इसको भेजना चाहे तो अपनी साइकिल पे भी जा सकता है, अगर 500 या 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर दूर है, राइट। तो भाई केबल वही रहने वाली है, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, राइट। और वो टेक्नोलॉजी हम सीखेंगे, कुछ लॉन्ग केबल्स के बारे में या फिर लॉन्ग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्किंग। क्यों वाइड? अरे भाई बहुत दूर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जब हम पास की पास बात करने की बोलेंगे तो लोकल एरिया की बात कर रहे होंगे, तो हम लोकल एरिया नेटवर्किंग की बात करेंगे, जिसको हम लैन भी बोलते हैं। आपने सुना होगा लैन हुआ, वैन हुआ, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजीज पे डिपेंड करता है कि भाई वैन की टेक्नोलॉजी क्या है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर ये केबल लंबी है, बहुत दूर तक जाती है, तो इसकी टेक्नोलॉजी कुछ अलग हो सकती है उस केबल से जो कि आपके पास में कम्युनिकेशन कराती है, ठीक है। परफेक्ट, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। आगे की बात करते हैं मिस्टर राजू जी से। राजू जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राजू। सर ये राउटर 1 और राउटर 2 के बीच में जो व्हाइट केबल कनेक्टेड है ना सर, ये आपने बोला था कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगा, मींस आईएसपी के तरफ से जुड़े रहेगा क्या डायरेक्टली? वो हम अभी थोड़ा सा नहीं बता रहे हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा सा दबा लिया है राजू जी हमने, ठीक है। अभी लोगों को नहीं पता है आईएसपीज क्या है। बिलीव मी 4-5 महीने में सारे एक्सपर्ट बन जाने वाले हैं, सब ये पूछ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, लेकिन अभी हमने उसको दबाया है। आप मानकर देखिए कि आपके हिसाब से 2 आईएसपीज के ही राउटर हैं, ये मानकर देखिए, लेकिन बाकी के लोगों को अगर आईएसपी वगैरह समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राजू जी हम इसको कवर करेंगे बाद में, ठीक है। ठीक है सर, अभी ये राउटर 1 पे जो 3 नेटवर्क जुड़े हैं सर, और राउटर 2 पे 2 नेटवर्क हैं, तो ऐसे कितने नेटवर्क जोड़ सकते हैं सर एक राउटर पे? पूरा का पूरा वर्ल्ड यकीन मानिए ऐसे ही कनेक्टेड है, ठीक है। लाखों करोड़ों अरबों नेटवर्क्स होंगे आज की डेट में जो ऐसे ही जुड़े हुए हैं, और ये जो जुड़कर बन गया ये आपका इंटरनेट है। अभी मैंने 5 नेटवर्क कनेक्ट किए, आप 5 करोड़ कर सकते हैं, वही इंटरनेट बन गया आपका धीरे धीरे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं विनीता जी के पास चलते हैं। विनीता जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अमितेश जी प्लीज म्यूट पे रहिए। हेलो सर। हाँ जी विनीता सिंह जी बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने बताया ना कि राउटर हम अगर हमें डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है उसके लिए हम राउटर का यूज करते हैं। अगर सेम नेटवर्क में अगर हमें कम्युनिकेट करना है एक दूसरे से तो उसके लिए भी कोई डिवाइस होता है? बिल्कुल आएंगे। देखिए हमने क्या कहा था, राइट। और बस मेरी ये कोशिश रहती है कि कम से कम लोग कंफ्यूज हों, राइट, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिर्फ समझ में आए। तो आपको मैंने बताया था कि यार एप्लीकेशन लेयर, देखिए बात सारी की सारी वही है, पढ़ हम एक सिस्टम ही रहे हैं, टीसीपी/आईपी सिस्टम, जो कि हमने डिस्कस किया था शुरू की क्लासेस में। और उसकी लेयर्स की बात करें तो लेयर्स का मतलब कुछ नहीं है, बस अलग अलग हैं तक, क्योंकि वो अलग अलग काम कर रही हैं। एप्लीकेशन लेयर डेटा इकट्ठा करना, राइट, उसके बाद या डेटा को रिप्रेजेंट करना, उसके बाद आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करना डेस्टिनेशन है भी या नहीं है, और फिर उसके बाद लिखना कि भाई किस पर जाएगा, ठीक है। और फिर आती है आपकी नेटवर्क लेयर, ठीक है। तो हम एक्चुअल में जो बात कर रहे हैं वो नेटवर्क लेयर की बात करना शुरू कर रहे हैं। एंड बिलीव मी विनीता जी, एक्सट्रीमली सॉरी, मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूं लेकिन मैं क्वेश्चन ही भूल गया हूं। अब प्लीज आप मेरे को क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए जल्दी से, पता नहीं क्या हुआ। ये पूछ रही थी कि सेम नेटवर्क में अगर कम्युनिकेट करना है, आपने बताया था। हाँ समझ में आ गया, याद आ गया क्वेश्चन, याद आ गया। तो अभी हम नेटवर्क लेयर को पढ़ रहे हैं। नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रैफिक पहुंचा जाए, यहां से यहां, यहां से यहां, राइट। लेकिन यकीन कीजिए जैसे ही हम डेटा लिंक लेयर पे पहुंचेंगे उसका काम ही यही होने वाला है कि यार राउटर ने मैसेज एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे तो पहुंचा दिया। अभी मैंने आपको यही बोला था कि भाई डाकिया एंड तक पहुंचा के आता है। राउटर का काम सिर्फ इतना है, एक नेटवर्क से लूंगा दूसरे नेटवर्क पे पहुंचा दूंगा, राइट। नेटवर्क या राउटर कभी भी एंड होस्ट तक आपके
जो पैकेट्स हैं उनको नहीं पहुंचाएगा। उसके लिए आपको एक और चीज की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसको हम बोलते हैं डेटा लिंक लेयर। और आप आने वाले टाइम में उसमें पढ़ेंगे कि डेटा लिंक लेयर का काम सिर्फ इतना सा होता है कि एक नेटवर्क के अंदर जितनी भी होस्ट हैं वो आपस में कैसे बात करें, राइट। और उसके लिए एक और डिवाइस आएगा जिसको हम बोलेंगे स्विच, है ना। और कई लोग बोलते हैं कि भाई हम राउटिंग एंड स्विचिंग में एक्सपर्ट हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि उनको नेटवर्क के बीच में भी पैकेट भेजना आता है और बेसिकली एक नेटवर्क के अंदर कैसे पैकेट भेजेंगे वो भी आता है, क्योंकि राउटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट कराने की, और स्विच की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट कराने की। बट अगर मेरी लास्ट के 2 मिनट किसी को समझ में नहीं आए तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। ये जो स्विचिंग है ये भी हम बहुत करीब से जानने वाले हैं, डू नॉट वरी अबाउट इट। तो विनीता जी का क्वेश्चन हो गया, राइट। विनीता जी आप समझ पाए? यस सर, थैंक यू। परफेक्ट। पूजा जी से बात करते हैं। पूजा जी प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर। हाँ जी हेलो। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा पिछली क्लास से रिलेटेड है। हाँ पूछ सकते हैं। सर जैसे मैं कल वर्ड पढ़ रही थी तो सर उसमें मैंने देखा कि जब हम एक वर्ड की फाइल को सेव करते हैं तो वो 255 कैरेक्टर में सेव होती है। तो सर उसमें जैसे हमने उस दिन IPv4 पढ़ा था 32 बिट्स का, और उसमें एक ऑक्टेट होता है, तो क्या सर हम ये मान सकते हैं कि जो वो फाइल सेव हो रही है वो सिर्फ एक ही ऑक्टेट के विद इन सेव होएगी? आप ये देखिए कि हमने IP एड्रेस के बारे में तो ये पढ़ा था कि भाई वो 32 बिट का होता है ना। और ये मेरी एक ऑक्टेट, ये मेरी दूसरी ऑक्टेट, ये तो मेरी तीसरी ऑक्टेट और ये मेरी चौथी ऑक्टेट। इसका मतलब एक ऑक्टेट में कितने बिट होते हैं? लगभग 8, है ना। यस। अच्छा आप अगर बोल रही हैं कि आपकी जो वर्ड फाइल थी वो 256 मान कर देखिए, चलो 254 करेक्टर्स में सेव हुई, राइट, है ना, यही बोल रहे हैं। अच्छा यकीन कीजिए कि एक करेक्टर को शो करने के लिए भी 8 बिट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको कहीं ना कहीं पुरानी क्लासेस में बताया होगा कि ASCII करेक्टर्स होते हैं, राइट। आप जब A लिखते हो तो कंप्यूटर को A नहीं दिखता, कंप्यूटर को 1010 व्हाटएवर कुछ तो नजर आता है, ठीक है। तो ये किसी ना किसी ने तो कहा होगा कि भाई अगर मैं A लिखूं तो कंप्यूटर को ये समझ में आए, तो इसी टेबल को हमने ASCII कोड्स बोल दिया था, राइट। तो आपके एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 8 बिट की जरूरत होती है। तो अगर आपकी फाइल 254 करेक्टर्स की थी और एक करेक्टर को 8 चाहिए, राइट, तो इतने बिट्स की जरूरत होगी या इतने बिट्स सेव हुए होंगे तब आपकी ये फाइल सेव हुई होगी, 254 इंटू 8, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको पूजा जी? यस सर, यस। हाँ यस। लेकिन आप ये सोच रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आपने अगर आप फाइल सेव की है और आप इतना सोच रहे हैं। देखिए इंसान की सबसे शानदार बात यही है कि अगर वो एक बार सोचना शुरू कर दे तो वो किन गहराइयों में जा सकता है, फिलोसफिकली कितना जान सकता है, ये भाई किसी की भी कल्पनाओं से भी परे है, राइट। बट ये सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, ये देखिए बहुत ही आसान सी चीज है, फाइल बनाई, लिखा और सेव की। लेकिन कितने लोग ये सोचते होंगे यार कितने करेक्टर्स की है या क्या है, राइट। ये पहला कदम हो सकता है आपका ये जानने के लिए कंप्यूटर की दुनिया को। एंड थैंक यू सो मच कि आप ये सब सीख रही हैं, सब कर रही हैं। आगे की बात करते हैं। किसी के दिमाग में कोई भी क्यूरियोसिटी आ रही हो, कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, प्लीज पूछ सकते हैं। एनीबॉडी? दिस इज अमितेश शुक्ला सर। अमितेश जी पूछिए। यस सर, एक्चुअली है क्या कि मैं बार बार माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन नहीं कर पा रहा सर, बस ज्वाइन जैसे गेस्ट कर पा रहा, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर? नहीं नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप गेस्ट की तरह ज्वाइन कीजिए, गेस्ट हैं आप हमारे, ठीक है। नहीं सर एक्चुअली हो नहीं रहा है वो लॉगिन। कौन नहीं हो पा रहा है? बार बार मैं आप तो पर सर माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन नहीं हो पा रहा हूँ मैं सर। लेकिन आप तो इस मीटिंग में हैं, इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए लॉगिन होने की जरूरत नहीं है उसमें। सर ज्वाइन एज अ गेस्ट करके आया हूँ। हाँ दैट्स परफेक्टली फाइन, कोई प्रॉब्लम कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई भी इशू नहीं है। एनीबॉडी? तो ठीक है भाई, आज ज्यादा क्वेश्चन पूछ नहीं रहे लोग, लेकिन लोगों को सेशन अच्छा लगा है क्योंकि भाई क्वेश्चन से पता लग जाता है
कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग सो मेनी वंडरफुल क्वेश्चंस। एंड यकीन कीजिए कि भाई ऐसे क्वेश्चन मेरे को वहां भी नहीं मिलते हैं जहां पर काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं, क्योंकि जब लोग एक्सपीरियंस हो जाते हैं तो उनको लगता है कि यार हमें चीजें आई गई हैं तो पूछने का फायदा क्या है, राइट। और वो अपनी जो कल्पनाएं हैं या फिर अपने क्यूरियसिटी है उसको दबा लेते हैं। बट यकीन कीजिए कि आप जितना ज्यादा क्यूरियस रहेंगे, मैंने फिर से बोला है, कहीं पर भी अगर 2+2=4 भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछिए। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ठीक है। और ये सुनकर बड़ा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा कि भाई कैसे चीजों ने काम करना शुरू किया था शुरुआत में। यकीन कीजिए कि भाई पहले के जो इंसान थे, अगर मैं अब से 400-500 या उससे पहले चला जाऊं थोड़े से साल, राइट, तो उनको ये लगता था कि जो हमारी ये जो अर्थ है ना, जो भाई आपको गोल दिख रही है, गोली होती है, राइट, उनको ये लगता था कि हमारी अर्थ जो है ये चपटी है, राइट, कुछ ऐसी सी है। और अगर आप बहुत ज्यादा दूर घूमने निकल जाओगे तो भाई गिर पड़ोगे आप नीचे। इसीलिए उस टाइम के जो लोग होते थे वो बहुत ज्यादा कहीं दूर जाने पे बिलीव नहीं करते थे, और उसका रीजन सिर्फ यही था कि उनके दिमाग में था कि भाई अर्थ चपटी होती है, थोड़ा सा आगे जाओगे गिर जाओगे, या बहुत आगे चले गए तो डेफिनेटली गिर ही जाओगे, राइट। एंड यकीन कीजिए उस टाइम के लोग ज्यादा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाए। अब वहीं पर इनके बीच में एक बंदा था जिसने अपना दिमाग लगाया, थोड़ा सोचा, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सोचा, और उसने बोला कि भाई अर्थ तो गोल है, आप जितना मर्जी जाइए घूम फिर के उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। एंड बिलीव मी, उसके बाद ही लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया और लोगों ने इतने सारे देश भी खोज निकाले, राइट। सिर्फ एक चीज चेंज हुई थी, सिर्फ एक गलती चेंज हुई थी इंसान की, राइट। अच्छा, अब आप सोच कर देखिए मैं आपको क्यों बता रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि भाई ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आज हम किसी चीज पर गलत हों, राइट, बट ये तय है कि जैसे ही हमने उसके बारे में सोचना शुरू किया, राइट, और उस पर काम करना शुरू किया, तो भाई जो पॉसिबिलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा हो सकती हैं। पहले पॉसिबिलिटीज इसलिए नहीं थी क्योंकि इंसान सोचता था अर्थ चपटी है, राइट। और आप सोचकर देखिए कि लोगों ने कितनी कितनी भयंकर गलतियां की हुई हैं। मानकर देखिए पूरी की पूरे जो लोग हैं वो 100 साल तक यही सोचते रहे कि भाई अर्थ जो है वो चपटी है, राइट। और अगर आज की डेट में हम भी कोई थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं पढ़ते हुए तो भाई वो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट पढ़ तो रहे हैं। लोगों ने इतनी भयंकर गलतियां की हुई हैं, उसके बाद ही तो इंसान ने सीखा है और आगे बढ़ा है। इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम टाइम के साथ साथ थोड़ा सा कम गलत होते जाते हैं। अब ये स्टेटमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि टाइम के साथ साथ मैंने ये नहीं बोला है कि हम सही होते जा रहे हैं, टाइम के साथ साथ हम बहुत कम गलत मींस कम गलत होते जा रहे हैं। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि पहले का इंसान जो ये सोचता था आज का सोचता है कि भाई गोल है, राइट। या आज हमारे पास कई सारी चीजें हैं जो मानने लायक हैं कि भाई एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं 100 साल बाद जाऊं अब से तो हो सकता है कि 100 साल बाद वाले लोग बोल रहे हो कि यार 100 साल पहले कितने ज्यादा लोग मिसकंसेप्शन में थे, उनको तो कुछ नहीं आता था, राइट। तो भाई इट इज परफेक्ट अगर आपको चीजें नहीं पता है, इट इज ऑल्सो परफेक्ट कि आपको चीजें गलत पता है, राइट। लेकिन अगर आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, आगे का पढ़ नहीं रहे हो, या आगे की बातें एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वो गलत है, राइट। ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, गलतियां होंगी जब आप पढ़ेंगे और बहुत भयंकर गलतियां भी होंगी जब आप करेंगे, राइट। लेकिन करेंगे तभी गलतियां होती हैं, बिना करे तो वो भी नहीं होती। इट इज एज सिंपल एज दैट। हैविंग सेड दैट, मैं आज की क्लास यहीं खत्म करना चाहता हूं और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जो कि आज नहीं, जो कि कल नहीं होगी, जो कि होगी आपके वेडनेसडे को एट द सेम टाइम। टिल देन, बाय फॉर नाउ।